नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज आपके लिए एक विशेष फिर खबर लाया हूं और ये खबर फिर आप जब देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो चौंक जाएंगे। खबर है मुकेश अंबानी के सुपुत्र अनंत अंबानी पर हमले की। हमला कोई उनके ऊपर कोई फिजिकल हमला नहीं हुआ है या उनके जान को लेकर के कोई खतरा है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन एक सोची समझी चाल के तहत यह हमला किया गया है और जब आप इस चाल को समझेंगे तो आप मान जाएंगे कि देश में क्या सब चल रहा है, कैसे कैसे कहां किसको घेरने की बात हो रही है। अगर कोई कानून सम्मत कोई काम नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए। कानून की कहीं भी कोई अवहेलना कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये कार्रवाई चाहे बड़े ताकतवर मुकेश अंबानी हो या बड़े ताकतवर अनिल अंबानी हो या और भी कोई बड़े ताकतवर कॉरपोरेट घराने हो या कोई राजनीतिक घराने घराने हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेता है और कानून से खिलवाड़ करता है, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानता है एंड रूल ऑफ लैंड अगर उसको समझ में नहीं है तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात सही है, लेकिन मामला ये नहीं है। मामला है कि एक तो पहले मुकेश अंबानी के ऊपर जकड़ मजबूत करो, भाया बनाओ उनके बेटे अनंत अंबानी को और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को, और फिर ये मामला ऐसा जाएगा कि जब ये मामला प्रकाश में आएगा तो एक सेट ऑफ पीपल है जो पूरा कोहराम मचाएगा कि सरकार ने अंबानी पर हमला बोल दिया है और सरकार अंबानी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अंबानी सरकार से दूरी बना रहे हैं। सरकार अंबानी को तबाह करना चाहते हैं। और ये देखिए टाइमिंग कैसे हो रहा है। ये पूरा नैरेटिव चलने लगा। साजिश क्या है? बाय हुक एंड क्रुक मोदी को सत्ता से हटाओ, मोदी को घेरो और इसके लिए कोई भी दुष्प्रचार क्यों ना हो, उस दुष्प्रचार को हवा दो। जिसका कोई आधार नहीं हो उन तथ्यों को सामने में लाओ और षड्यंत्र इतना तगड़ा करो कि लोगों को प्रथम दृष्टया ऐसा दिखने भी लगे, सामने से जो दिखने भी लगे, और फिर उसको प्रचारित करो। आज उसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, उदाहरण है वनतारा, एक वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है मुकेश अंबानी के छोटे सुपुत्र अनंत अंबानी का। आप सभी जानते हैं इसको। गुजरात के जामनगर में है। वही जामनगर जहां दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और वो भी प्राइवेट रिफाइनरी है। वो मुकेश अंबानी की है, ध्रुव भाई अंबानी के सुपुत्र की है। उस रिफाइनरी के मालिक हैं मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी को अलग अलग तरीके से घेरने के षड्यंत्र चल रहे हैं। वनतारा पर आने के पहले जरा एक अकाउंट आपको दे दें। ट्रंप, मुकेश अंबानी और उनकी रिफाइनरी, इसका रिश्ता क्या है?
रिश्ता है। अमेरिका को इस बात की जानकारी मिली कि रूस से जो भारत पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है और उसको रिलायंस रिफाइनरी रिफाइन के वापस कहां-कहां बेचता है, तो वापस वो अमेरिका को भी बेच दिया और अमेरिका को बेचने के बाद रूस से तेल खरीद करके अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग तरीके से बेचने के बाद रिलायंस 50,000 करोड़ के मुनाफे हो रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि ये मुकेश अंबानी एक प्रकार से रसा से तेल खरीदता है और उसको रिफाइन करके फिर दुनिया के मार्केट में बेचता है और ये भारत की इकोनॉमी में अल्टीमेटली पैसा कहाँ आता है? भारत की इकोनॉमी में आता है। तो मुकेश को घेरने की बजाय सरकार को घेरो और कहो कि आप अगर हमारे यहां कोई भी चीज बेचोगे तो उस पर ये टैक्स लगेगा और टैक्स हो जाएगा 50% का। कोई भी प्रोडक्ट बेचो, हम 50% का टैक्स लगा देंगे। 25 का लगाएंगे, 50 का लगाएंगे, मन मर्जी लगाएंगे। अभी तो और भी करेंगे। तो जो बड़े व्यवसायी जो अमेरिका में व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी कमर को तोड़ो और जब उनकी कमर टूटेगी तो वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से बाहर आएगा। उनको कहा जाएगा कि भई तुम्हारे नेता मानते नहीं, तुम्हारे नेता जिद्दी हैं और उसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो रहा है और तुम्हें नुकसान हो रहा है तो देश को नुकसान हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? अपने नेता को समझाओ और वो नेता को समझाने आएँगे। नेता कहेंगे कि साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनके तो और भी कुछ डील्स हैं। वो तो दूसरी डील करना चाहते हैं। आपके प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं हम। आपके प्रोडक्ट को अगर हम छोड़ भी दें तो भी कोई बात नहीं है। अब इनके प्रोडक्ट का क्या सेलिंग है, नहीं है, उस पर मत जाइए। इस पर जाइए कि कैसे ये कॉर्पोरेट वॉर को पॉलिटिशियन यूज कर रहे हैं दूसरे देशों के भारत के खिलाफ। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप समझ लिए। अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आया है और आप हैरान हो जाएंगे कि उस षड्यंत्र, मैं सीधे तो नहीं कहूंगा कि भारत की बहुत बड़ी संस्था इन्वॉल्व हो गई और संस्था के ऊपर तोहमत लगाना ठीक नहीं है, लेकिन संस्था के तरफ से जो आदेश आए हैं और जो आदेश की बनावट है, वो बनावट कहती है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। मित्रों, दो जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक फैसला दिया है 26 अगस्त को। फैसला है कि ये जो वंतारा जू है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो प्राइवेट है, रिलायंस की है, मुकेश अंबानी के बेटे उसको देखते हैं, अनंत अंबानी देखते हैं। उस वंतारा जू में क्या चल रहा है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट चाहिए। उस जू में कहां से जानवर आ रहे हैं, उस जानवर को कैसे रखा जा रहा है, जानवर को जो लाया जा रहा है तो क्या हर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जानवर को अगर विदेश से लाया जा रहा है तो वहां जो इंटर अंतरदेशीय विदेशीय समझौते हैं, दो देशों के बीच के समझौते हैं, क्या उन समझौतों के हिसाब से काम किया जा रहा है? मतलब इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उसकी कहीं कोई अवहेलना तो नहीं हो रही है, रख रखाव में कोई अवहेलना तो नहीं हो रही है, जानवरों के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है, जानवरों के खान पान का क्या ख्याल रखा जा रहा है, पर्यावरण का क्या ख्याल है, वाटर कंजर्वेशन का क्या ख्याल है, वायु की शुद्धता का क्या ख्याल है,
क्योंकि वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है आसपास में। उसका कोई इंपैक्ट, उस इंडस्ट्री का कोई इंपैक्ट जानवरों पर तो नहीं पड़ रहा है, वहां पर काम करने वाले लोगों पर तो नहीं पड़ रहा है, पर्यावरण पर उस जू का, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या इंपैक्ट है? कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, पैसे के नाम पर, जानवरों को देखने के नाम पर कोई पैसे का वारा न्यारा तो नहीं हो रहा है। सैकड़ों करोड़ का रखरखाव का कॉस्ट है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उद्घाटन करने के लिए और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री गए हैं, मोदी जी गए हैं। जरा वो तस्वीर दिखाइए, वनतारा में मोदी जी की तस्वीर। वनतारा में मोदी जी ने ही उद्घाटन किया था, बन गया था पहले, लेकिन इंतजार किया गया क्योंकि मोदी जी का वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी का गठन किया है, उसमें 2 पूर्व जज हैं एसआईटी में। एक जज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और एक जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उत्तराखंड और तेलंगाना के चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस राघवन। और सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस हैं जस्टिस चलमेश्वर। ये जस्टिस चलमेश्वर वही हैं जो 3 जजों की जो बेंच पब्लिक की अदालत में आई थी, जनता की अदालत में आई थी, और जिन्होंने कहा था कि जब वो कोर्ट काम न करे तो जनता की सबसे बड़ी अदालत में हम लोग आए हैं, ये कहने के लिए कि भारतीय जनतंत्र खतरे में है। ये वही जस्टिस चलमेश्वर है जिनको एसआईटी का सर्वे सर्वा बनाया गया है। अब या सर्वे सर्वा है या वन ऑफ द मेंबर हैं, लेकिन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, सबसे सीनियर हैं, क्योंकि उस कमिटी में जो एसआईटी बनी है, उस कमिटी में और कौन-कौन है? उस कमिटी में है मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर, उस कमिटी में कस्टम विभाग के एक ऑफिसर हैं, अनीश गुप्ता, और ये जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, हेमंत नागराले। हेमंत नागराले उस कमिटी के मेंबर हैं। हेमंत नागराले, कस्टम पूर्व एडिशनल कमिश्नर अनीश गुप्ता, पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई, जस्टिस राघवेंद्र, तेलंगाना और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस, और जस्टिस चलमेश्वर, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस। इनकी हाई पावर्ड कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये कमेटी किन किन चीजों की जांच करेगी? जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। और खाली जांच नहीं करेगी, कमेटी बन गई है एंड चल रही है, नहीं, 12 सितंबर तक कमेटी को रिपोर्ट देनी है और 15-16 सितंबर को उसकी सुनवाई होनी है। और कमेटी को यह कहा गया है कि कमेटी स्वदेह भी वहां जाए, वनतारा जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है गुजरात के फॉरेस्ट सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, उनको निर्देश दिया है कि आप मेक श्योर करिए कि जो भी एसआईटी के लोग वहां जा रहे हैं, उनके सुविधा में कोई खलल ना पड़े, उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रहे। बड़ा तारीखी फैसला है, बड़ा तारीखी। सुप्रीम कोर्ट के आजकल जो फैसले आ रहे हैं, बड़े शानदार आ रहे हैं। दिशा सुशांत पर सुप्रीम कोर्ट चुप, मौन, मुठ बांध लिया, लेकिन इस पर बड़े एक्टिव हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी का वो जू है। क्या औकात है मुकेश अंबानी की? ठीक है साहब, गड़बड़ी हो रही है तो ठीक बात है। अगर गड़बड़ी है तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? एसआईटी गठित होनी चाहिए। अब एसआईटी जिसके याचिका पर गठित हुई है, वो हैं जया शौकीन साहब।
जया शौकीन पेशे से अधिवक्ता हैं, एक और सज्जन हैं उनके साथ। और कहा जा रहा है कि कोल्हापुर से महादेवी नाम की हथनी या हाथी को वंतारा लाया गया। और उसके बाद से ये मामला थोड़ा-सा ये हुआ कि भई आप ज़बरदस्ती हाथी को ले जा रहे हैं या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब देखा जा रहा है। क्या पता वहाँ पर ये भी हो कि कहीं कुछ स्मगलिंग तो नहीं हो रहा है, करोड़ों के माल तो नहीं बेचे जा रहे हैं, ये भी एक सेक्टर तो नहीं खुल गया है। तो क्या सेक्टर है? अगर ये सारी बातें हैं कि वहाँ से कुछ स्मगलिंग हो रही है, हाथी के दाँत के साहब स्मगलिंग करोड़ों में होती है। और फिर जो वाइल्ड लाइफ में और जो अन्य पशु हैं, उनकी भी कहीं कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही है वहाँ से, एक नया रैकेट तो नहीं खुल रहा है। मतलब ये जेफरी एप्स्टेन के तरह का आइलैंड तो नहीं बन गया है। जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड में तो कुछ और होता था, उसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देना ठीक नहीं है, वो सटीक नहीं बैठता है। लेकिन जो शंका और जो लाइन्स लिखे गए हैं आदेश में कि इन सारी चीज़ों का एकदम से तहकीकात होना चाहिए। साहब, ये सरकारी कायदे कानून इतने हैं कि अगर वहां पर कोई एसआईटी पहुंचेगी तो हर एक कानून का बिंदुवार एकदम से पुख्ता सारे बिंदु पर सटीक बैठ रहा हो वंतारा, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जू जो कह लें, वहां किसी भी कानून की कोई अवहेलना नहीं हो रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्यों की विवेचना होगी जो ये कहेगा कि बंतारा में ग्रॉसली कानून का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसी फाइंडिंग नहीं भी आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से एक वकील महोदय के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ और उस एसआईटी में जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस राघवेंद्र, फिर मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर और फिर कस्टम कमिश्नर, ये सब है। उसमें एक आप ये बात कह सकते हैं कि भाई चूंकि देश के सबसे अमीर व्यक्ति का वो जू है, इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को लाया गया, मतलब हैवीवेट लोगों को एसआईटी में लाया गया है ताकि उनके समकक्ष ये डरे नहीं, झुके नहीं और जाए अपना रिपोर्ट ठीक से करें, जांच ठीक से करें। ये कह सकते हैं आप। क्या मामला यहीं तक है? ये मामला यहां नहीं है। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, अभी दूर है, लेकिन गुजरात निशाने पर है। और ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट का की एसआईटी बैठेगी वंतारा पर, जो उसका सबसे क्लोज है और इसको वन्य प्राणियों के लिए समर्पित परिवार के रूप में मुकेश अंबानी खुद को दिखाता है। और अनंत तो बिल्कुल न्योछावर है, अनंत की तो दीवानगी है वंतारा के लिए। वंतारा देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, गुजरात के इस जामनगर में जाते हैं और वंतारा का भ्रमण करते हैं। वो इलेक्ट्रिक कार पे घूमते हैं, वहां पर घुमाया जाता है। तो ये उनका सबसे करीबी प्रोजेक्ट है, दिल के करीब है। उसके ऊपर ये नोटिस गया है, तो नोटिस जाना महत्वपूर्ण नहीं है। नोटिस को प्रचारित इस तरह से किया जाना है कि ये सरकार का एक्शन है, ताकि सरकार और मुकेश अंबानी के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाए। बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड तरीके से ये खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हो सकता है कोई भूमिका नहीं हो। ऐसा होता नहीं है, भूमिका बहुत बड़ी हो रही है। ये बात ऐसी है जिसमें कहते हैं ना कि वो आपका दोस्त बनकर कुछ खेल हो रहा है। बाकी मैंने कहा, आप इशारे में मैंने कहा, आप समझ जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया,
ये कहा जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई व्यक्ति वहां पीआईएल लेके गया है तो यार सुप्रीम कोर्ट का मैं क्या कर सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट तो ये तो उनको देखने का अधिकार है अगर कहीं पर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो। लेकिन कानून का उल्लंघन हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट का है, मुकेश अंबानी का है, ये दोनों के बीच का है, कानून का है, सरकार कहां से आ गई? लेकिन सोशल मीडिया पर जो बैटरी है वो एक्टिव हो गई और वो प्रचारित करना शुरू कर दी कि मोदी ने हमला कर दिया और मुकेश अंबानी के बेटे पर हाथ डाल दिया। कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। अगर मोदी को मुकेश अंबानी पर हाथ डालना हो तो वंतारा का चयन नहीं करेंगे मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी। मुकेश अंबानी के और भी बहुत सारे राज होंगे सरकार के पास। क्या कांग्रेस सरकार के पास नहीं थी ये राज? क्या कांग्रेस और भाजपा के बिना जो दूसरी सरकारें आई थी उसके पास राज नहीं थी क्या? मुकेश अंबानी कोई आज के बिजनेसमैन तो है नहीं, धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं और तब भी धीरू भाई अंबानी सबसे आगे थे, मुकेश भी सबसे आगे हैं। तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसके पास धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी के कागजात नहीं हो? अगर उनकी गड़बड़ियों के कागजात सरकार के पास नहीं हो, ऐसा कौन सी सरकार है? सबके पास रही है, अगर गड़बड़ी है तो। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर है तो सारी सरकारों के पास है, मोदी सरकार के पास भी होगी। तो उन गड़बड़ियों को छोड़ करके वंतारा पर अटैक करो, वंतारा पर अटैक करो। और वो भी रास्ता क्या लो, तो किसी से पीआईएल करवाओ, पीआईएल करवा करके सुप्रीम कोर्ट आदेश दे और फिर उसको प्रचारित करवाओ। ऐसा षड्यंत्र, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप? लेकिन षड्यंत्र यह हो रहा है कि मुकेश अंबानी के कान में यह डाला जाए कि यह कृत्य मोदी कर रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं मोदी से। मोदी को अब यही काम बचा है क्या कि एक जू में क्या हो रहा है, कौन सा कानून का उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए बैठ जाएं और ट्रंप से बात ना करें? प्रचारित हो रहा है सोशल मीडिया पे कि मोदी ने मुकेश के ऊपर हाथ डाल दिया है और अनिल अंबानी के ऊपर तो छापा पड़ गया है। तो दोनों भाइयों के ऊपर मोदी ने हाथ डाल दिया है। क्यों भाई? इसलिए कि अडानी को फायदा पहुंचाना है। अब देखिए, जिसका कोई सिर पैर नहीं है जिस खबर का, लेकिन प्रचार हो ऐसे किया जा रहा है कि अपने एक दूसरे दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए वंतारा पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जकड़ मजबूत कर रहे हैं, पकड़ बना रहे हैं, उनको उनके गिरेबान को पकड़ रहे हैं। इस तरह का प्रचार शुरू हो गया। मतलब कॉरपोरेट वॉर को हवा दो, जनता के जहन में ये फैलाओ, भ्रम फैलाओ कि मोदी और कॉरपोरेट दोनों दो ध्रुव पर खड़े हो गए हैं और खाली मुकेश और अनिल अंबानी नहीं है, और भी कॉरपोरेट जो हैं वो भी मोदी से दूर हो रहे हैं और मोदी अब उनके ऊपर ऑल राउंड अटैक कर रहा है। एक के खिलाफ ईडी भेज रहा है, सीबीआई भेज रहा है, दूसरे के बेटे को पकड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा वर्डिक्ट दिया है, बिना मोदी सरकार के इशारे पर हो नहीं सकता है। जो जया शौकीन जी हैं, उनका रिश्ता कांग्रेस से रहा है, जिन्होंने पीआईएल फाइल किया है और उनका पूरा रिश्ता, अभी बहुत सारे शोधार्थी ये कर रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, तो उनका रिश्ता ये पाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से बहुत करीब हैं, जिन्होंने ये पीआईएल दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो कांग्रेस का करीबी पीआईएल फाइल कर रहा है, सोशल मीडिया पे प्रचारित हो रहा है कि मोदी गिरेबान पकड़ रहा है। कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं कितनी गहरी साजिश हो रही है। और उधर ट्रंप को भी अलर्ट किया जा रहा है कि मोदी अब अंबानी के खिलाफ है। मोदी अब एक ही आदमी को सपोर्ट कर रहा है, वो है अडानी। अंबानी खिलाफ में चला गया, आप अंबानी के साथ रिश्ता बना लो। तो ट्रंप अंबानी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि इवांका ट्रंप जो है उनकी बेटी, वो अंबानी की बेटे के शादी में आए थे, वो जा चुके हैं, वो बंतारा वगैरह। तो ट्रंप को बता दे कि आप ट्रंप से रिश्ता ठीक कर लो। और ट्रंप और अंबानी वगैरह सब, आपको याद होगा कि अंबानी जी गए भी थे ट्रंप के समारोह में।
शपथ समारोह में माननीय अंबानी जी आगे की रो में बैठे थे और वो रो होता है वहां पैसे दे करके बैठते हैं। वो शपथ समारोह जो होता है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए पैसे उगाही का सबसे बड़ा जरिया है। आप हैरान हो जाएंगे, अमेरिकी प्रेसिडेंट के शपथ समारोह में जितने उद्योगपति जाते हैं, खासतौर से बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट के चेयरमैन वगैरह जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो बजाबता एक बड़ा पैकेट पहले पहुंचा आते हैं और ये ओपन सीक्रेट है, एवरीबॉडी नोज इट, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो पता नहीं मुकेश अंबानी जी ने वहां बैठने के लिए कितने पैसे दिए। भारत में तो ऐसी परंपरा नहीं है, यहां तो जो भी आता है भाई, जिनको इनविटेशन गया चले आते हैं मुंह उठा करके। लेकिन अमेरिका में भाई सब चीज की कीमत है। हमारे साथ फोटो खिंचाने की भी कीमत है, हमारे सामने बैठने की भी कीमत है, हमारे साथ डिनर करने की भी कीमत है। उसी पैटर्न पर ये केजरीवाल निकला था कि मेरे साथ डिनर कीजिए और मुझे डोनेशन दीजिए। याद कीजिए केजरीवाल का दौर, जब केजरीवाल डोनेशन के लिए जाता था और कहता था कि मेरे साथ डिनर कीजिए और मुझे डोनेशन दीजिए। डिनर कीजिए, डोनेशन दीजिए का क्या मतलब है कि जैसा मैं फ्रॉड हूं, मेरे साथ फोटो खींचा करके इसी फोटो को बाहर में बेचो कि देखो मैं केजरीवाल के करीब हूं, मैं तुम्हारा केजरीवाल की सरकार आएगी तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। इसका पूरा चलन चलता है। इस पूरा फोटो का एक पूरा बाजार है, फोटो का बहुत बड़ा व्यापार चलते रहता है। बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचा करके उस फोटो को दलाली में प्रयोग करना, यूज करना, फोटो दिखा करके अपने को इन्फ्लुएंसर बताना और उसके हिसाब से फिर फायदे गांठना, ये फोटो का चलन है, वीडियो का चलन है। तो माननीय मुकेश अंबानी जा चुके हैं वहां पर। अब क्या ये अनायास ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है? क्या अनायास ही ये पीआईएल लगी है या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि आप इसे इस तरह से प्रोसीड कीजिए और अदालत उस पर एक्शन ले और इधर फैला दें कि मोदी और अंबानी में ठन गई है। मोदी का कोई लेना देना नहीं है वंतारा से, लेकिन प्रचार शुरू हो गया कि एक भाई के यहां सीबीआई भेजा, दूसरे भाई के यहां सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भिजवा दिया, ताकि ये सेंटिमेंट खराब करो, माहौल खराब करो, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करो, मोदी को बदनाम करो। क्योंकि जितना आप मोदी को बदनाम करोगे उतना उनका हित सधेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो प्लानिंग चल रही है भारत में, इसे आप सबको खुली निगाह से देखना पड़ेगा। सीधा सीधा मामला है, बंतारा को अटैक करने के लिए मोदी क्यों जाएंगे? क्या और नहीं है कागजात मुकेश जी के सरकार के पास? बहुत सारे कागजात हैं, उस पर एक्शन करेंगे अगर मोदी को मुकेश जी के ऊपर अटैक ही करना है तो। बंतारा को बनाया, अब बंतारा को बना दिया तो भाई अनंत के ऊपर हाथ डाल दिया। प्रचार तो देखिए, ऐसे प्रचार से सावधान रहिए। ये कॉरपोरेट पॉलिटिको वॉर छेड़ने की पूरी साजिश चल रही है देश में और देश को डीस्टेबलाइज करने की पूरी प्लानिंग है। मैंने बहुत पहले, आज फिर कह रहा हूं, मैंने बहुत पहले अपने प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि वो जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है आप उसको पहचान नहीं पाए हैं। वो आपके सिस्टम में पूरी तरह से घुसा हुआ है और वो इतना बिकाऊ, इतने छोटे उसकी उसकी कीमत है, वो बीवी बच्चों को फायदे पहुंचाने के ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो वो आपके तंत्र को पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। उसे पहचानिए, उसके नैरेटिव में मत फंसिए। ट्रंप से दुश्मनी का कारण वो है, पता नहीं अब भी आप माने हैं कि नहीं माने हैं। हमें तो जानकारी मिली थी कि जब ट्रंप का कैंपेन चल रहा था तो शायद ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आए वहां पे और एक आध दो शब्द ट्रंप के समर्थन में बोल दें। तो ट्रंप तो आपके दोस्त थे। ये जो दुश्मनी हुई है, इस दुश्मनी के पीछे ये इन माफियाओं का जो चाल है वही रहा है, उसी ने आपको फंसाया है। खैर कोई बात नहीं है। अब अगर इस तरह से अहंकारी प्रवृत्ति का रहेगा ट्रंप, तो ट्रंप का जवाब दिया जाएगा, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। देश के साथ तब भी हम खड़े थे, देश के साथ आज भी खड़े हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है और देश को डिस्टेबलाइज करने की जो जो षड्यंत्र हो रही है उसको मैं आपके सामने ला रहा हूं। लेकिन माननीय मोदी जी,
आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप सतर्क रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।